हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 19 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग अनुसूची और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 41 स्थान मिला है। लोकतंत्र सूचकांक यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसके द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पर है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और बॉटम पर है उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान और भारत की रैंक है इसमें 41 और यह त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है और चीन की रैंक है 148। यूपी पुलिस जो एग्जाम लीक हुआ है, पेपर यूपी पुलिस का, उसके लिए सरकार दोबारा से एग्जाम कराए और जो दोषी पाया जाए उनको तो बहुत बड़ी सजा दे कि ऐसा करने से वो डरे, क्योंकि जिसने मेहनत की है ना वही जानता है कि कितनी मेहनत लगती है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स लल्लन टॉप। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 80। भुखमरी इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 40। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7। 1, 2, 3 पर कोई भी देश नहीं है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? राजस्थान ने। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना यह प्रारंभ की गई है राजस्थान में। मजदूर, रेहड़ी पटरी पर जो मजदूर काम करते हैं इनके लिए यह स्टार्ट किया गया है। यह पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु के जो पात्र हैं वो मतलब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 60 वर्ष बाद इनको 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसमें इनको अभी क्या करना है, मतलब 60 से 100 रुपये ये मासिक प्रीमियम देंगे और 400 रुपये गवर्नमेंट देगी, तो फिर 60 वर्ष के बाद इनको 2000 रुपये प्रति माह मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना यह स्टार्ट की गई थी 17 सितंबर 2023 को। विश्वकर्मा जयंती और इस दिन पीएम मोदी का भी बर्थडे था। इस दिन यह स्टार्ट की जाती है। इसमें 18 ट्रेड शामिल है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान भारत में कितने रामसर साइट है? 80। सर्वाधिक है तमिलनाडु में और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आपका, राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक है केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा है सांभर झील। नेक्स्ट आपका 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी, यह राजस्थान के बूंदी में है। और 53 नंबर का है रानीपुर, यह उत्तर प्रदेश में है। 54 नंबर का है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ है? उदयपुर में हुआ है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F14 से लॉन्च किया है। इनसैट 3DS यह एक उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसरो ने इसको लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम है GSLV F14। इस जो उपग्रह है इसको लॉन्च क्यों किया गया है? मौसम संबंधी जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो रॉकेट है ना, जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, इस रॉकेट का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इसके वर्तमान में हेड कौन है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में जो है इसके हेड कौन है वर्तमान में? उन्नी कृष्णन नैयर। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप। PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। ये लंगराज बिंदु होता है। ऐसे 5 बिंदु है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, L1, L2, L3, L4, L5। तो जो L1 पॉइंट है ना, यहीं पर आदित्य L1 स्थापित किया गया। यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट आपका PSLV C58, इससे इसरो ने एक्सपोसेट और POEM-03 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका LVM-3 M4, इस रॉकेट से इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। इससे चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और यह चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और जहां पर लैंड किया है इसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश है। नेक्स्ट आपका विक्रम का नाम है लैंडर और रोवर का नाम है प्रज्ञान। नेक्स्ट आपका GSAT-20, इसको लॉन्च किया गया था फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 जो रॉकेट है यह किस कंपनी का रॉकेट है? SpaceX कंपनी का। नेक्स्ट आपका GSLV F12, इससे क्या लॉन्च किया गया? नेविगेशन सिस्टम की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह NVS-01। नेक्स्ट है आपका 9वां
रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? ग्रीस के प्रधानमंत्री। रायसीना डायलॉग इसका आयोजन किया जाता है नई दिल्ली में, और आयोजन करवाने वाला कौन है? ऑब्जर्वर फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय, ये दोनों लोग मिलकर इसका आयोजन करवाते हैं। और यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। अभी हाल ही में रायसीना डायलॉग इसका 9वां जो कार्यक्रम है, इसके मुख्य अतिथि बने हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्य अतिथि बने हैं। और इसका थीम है चतुरंगा। चतुरंगा का मतलब होता है संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। यह है चतुरंगा, इसका थीम है रायसीना डायलॉग 9वें क्रम का। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। पहला ओलंपिक इसका आयोजन किया गया था 1896 में एथेंस में। आईओसी इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर है लुसाने में। 23 जनवरी को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। नेक्स्ट आपका 75 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इसका थीम था लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। झांकी जो थी इसमें मंत्रालय में बेस्ट कौन है? संस्कृत मंत्रालय, और राज्य में उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और इसका भागीदार राज्य है असम। नेक्स्ट है आपका G20, इसका फुल फॉर्म होता है G20 का द ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 देश शामिल है, अफ्रीकन यूनियन शामिल है और यूरोपियन यूनियन, 2 संगठन शामिल है और 19 देश शामिल है। 2023 इसको होस्ट किया था भारत ने, किस थीम के साथ? वासुदेव कुटुंबकम थीम के साथ, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। देखिए 2022 में होस्ट किया था इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में होस्ट करेगा ब्राजील। इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसकी इनामी राशि है 11 लाख रुपए और वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, और 57 नंबर का मिला था दामोदर मौजा को कोंकणी भाषा के लिए। 58 नंबर का दिया जाएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए, और गीतकार गुलजार को उर्दू भाषा के लिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य इनको पद्म विभूषण दिया गया है, और ये तुलसी पीठ के प्रमुख हैं। गीत गुलजार इनको जय हो सॉन्ग के लिए 2009 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को और उर्दू भाषा के लिए गीतकार गुलजार जी को दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। 33वां व्यास सम्मान यह दिया गया है पुष्पा भारती को यादें और यादें के लिए। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार यह संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो के लिए, और इंग्लिश वाला नीलम को दिया गया है जानकी उपन्यास के लिए। बुकर पुरस्कार यह पॉल लिंच को दिया गया है, आयरलैंड के हैं, द प्रोफेट सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? गोल्ड जीतकर। देखिए एशियाई महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया मलेशिया में। फाइनल मैच हुआ है भारत वर्सेस थाईलैंड में। थाईलैंड और भारत में फाइनल मैच होता है। भारत गोल्ड जीत गया और थाईलैंड सिल्वर, और भारत पहली बार इसमें गोल्ड जीता है। फीमेल में गोल्ड किसने जीता? भारत ने। अगर मेल में पूछे तो मेल में गोल्ड जीता है चीन ने। नेक्स्ट है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह दिया गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसकी इनामी राशि है 25 लाख रुपए। 19वां एशियन गेम्स इसका आयोजन किया गया था हांगझाओ चीन में। इसमें भारत के रैंक है 4th। भारत ने 107 पदक जीते। इसमें पहली रैंक किसकी है? चीन की है। 4th पैरा एशियन गेम्स यह भी हांगझाओ चीन में हुआ था। इसमें भारत की रैंक है 5th। जो भारत है इसने 111 पदक जीता। एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स दोनों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। नेक्स्ट है आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत के रैंक है 48। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था। गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला है। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और पहला स्थान आया हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईसीसी इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। वर्तमान में इसके हेड है ग्रेग वर्कले। अभी हाल ही में आईसीसी ने रिजवान जावेद इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इन पर बैन लगा दिया गया है 17.5 वर्ष का।
और क्यों लगाया है? भ्रष्टाचार आरोप इसमें पकड़े गए हैं इसलिए लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क। केकेआर टीम ने इनको खरीदा है 24.75 करोड़ में। और किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आपका बीसीसीआई, इसके हेड हैं वर्तमान में रोजर बिन्नी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में। एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके हेड हैं जैसा और हेडक्वार्टर है कोलंबो में। नेक्स्ट है आपका आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता बना है भारत। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह सम्मेलन हुआ है नेपाल में। विश्व सामाजिक मंच, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। अभी हाल ही में 2024 में 16वां सम्मेलन हो रहा है काठमांडू नेपाल में और इसका थीम है एक और दुनिया संभव है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पर घोषणा की गई थी 6 देश को शामिल करने के लिए, लेकिन अर्जेंटीना ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 5 ही देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र और ईरान। ब्रिक्स 2024 इसको आयोजन कौन करेगा? रूस करेगा। नेक्स्ट आपका सार्क, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। स्थापना होती है 1985 में। इसमें 8 देश शामिल है, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मदद से। इंस्पायर्स कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होती है सिक्किम में। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। यह क्या कार्यक्रम? आर्थिक विकास और जो वित्तीय समावेशन, मतलब महिलाओं को, युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और उनको रोजगार उससे उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों लोग का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और दोनों की स्थापना होती है 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। इसलिए दोनों को कहा जाता है जुड़वा बहन। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसकी शीतकालीन बैठक होती है दावोस में। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड है अजय बंगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती 1 जनवरी 1995 को और हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का है। नेक्स्ट आपका सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट आपका सिक्किम 1975 में भारत में यह शामिल हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन होता है। मैं ही बता देती हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं है। पीएस गोले। नेक्स्ट आपका सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है? नाथुला और जलपला। ला मतलब होता है दर्रा। नेक्स्ट आपका सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है। यह एकमात्र मिक्स हेरिटेज है जो यूनेस्को में शामिल है। नेक्स्ट आपका भारत की अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में है। नेक्स्ट आपका हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में और इसमें मुख्य अतिथि हैं अनिल कपूर। नेक्स्ट आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यह किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? रॉकेटरी को। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया है। गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। किस सुपरस्टार को पद्म विभूषण दिया गया है? चिरंजीवी को। नेक्स्ट है आपका खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का बांग्लादेश में हुआ अनावरण। और हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स गायत्री मंत्र। अनुसूचियां, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। वर्तमान में 12 अनुसूची है। देखिए ट्रिक है, 1 से 6 अनुसूची याद करने का ट्रिक है। स्पोर्ट्स, यस से हो गया स्टेट और यूटी। 28 स्टेट है वर्तमान में और 8 यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर उस समय स्टेट था तो जम्मू कश्मीर को वो बनाया जाता है, यूटी बनाया जाता है और लद्दाख को भी यूटी बनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया जाता है। तो आपसे पूछे कि अनुसूची फर्स्ट में किसका उल्लेख है? स्टेट और यूटी का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका अनुसूची 2, इसमें पेमेंट वेतन भत्ते का उल्लेख है। शपथ ओथ का उल्लेख है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर का छोड़कर, इनके शपथ का छोड़कर बाकी सबका उल्लेख है अनुसूची 3 में। आर मतलब हो गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अनुसूची 4 में इसका उल्लेख है। टी मतलब ट्रिब्यूनल,
अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन है ना उसका उल्लेख है अनुसूची 5 में। यस फॉर हो गया स्पेशल स्टेट, 4 स्पेशल स्टेट है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और इसका ट्रिक याद करना है आपको, तो ये हो गया रम पीकर मेघा ने मेरी आस पूरी की। रम मतलब मिजोरम, मेघा मतलब मेघालय, आस मतलब असम, पूरी मतलब त्रिपुरा। तो अनुसूची 6 में जो स्पेशल स्टेट हैं 4 उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7 इसमें उल्लेख किसका किया गया है? सूची का, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। वर्तमान में विषय कितने हैं इसमें? 100 हैं संघ सूची में, समवर्ती सूची में 52 हैं, राज्य सूची में 61 है। अनुसूची 8 लैंग्वेज, लैंग्वेज का उल्लेख है अनुसूची 8 में। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है अनुसूची 8 में? 22 है। 15वीं भाषा जोड़ी जाती है 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी। 16 17 18 भाषा जोड़ी जाती है, मतलब 3 भाषा 71वां संविधान संशोधन करके। इसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। फिर 4 भाषा जोड़ी जाती है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ट्रिक है बोडो, मास, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट आपका 9वां अनुसूची, पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में और यह भूमि सुधार से संबंधित, इसी के तहत अनुसूची 9 जोड़ी जाती है। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत अनुसूची 10 जोड़ी जाती है और यह दल बदल से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। यह पंचायती राज से संबंधित है, इसमें विषय है 29 और यह लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। अनुसूची 12 74 संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा जाता है और यह नगर पालिका से संबंधित है और इसमें विषय है 18। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद फर्स्ट, इंडिया डैट इज भारत यूनियन इंडिया डैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है भारत और इंडिया का और कहा गया है जो भारत है ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। अनुसूची 2 नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जैसे सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 3 नए राज्य का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जैसे तेलंगाना। राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र, इन सब का परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 14 विधि का शासन और विधि के समझ समानता, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, इसका अंत, छुआछूत का अंत, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 1A विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A राइट टू एजुकेशन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा जाता है अनुच्छेद। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा, मानव अंग तस्करी को रोकने के लिए। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लेख है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है और इसको अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 39A फ्री लीगल एड, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 40 ग्राम सभा के गठन के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 44 UCC समान नागरिक संहिता, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 50 इस यहाँ पर किसका उल्लेख किया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्ति का पृथक्करण है ना उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 विश्व शांति विदेश नीति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ये कहाँ से लिया गया? USSR से। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और ये जोड़ा जाता है जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है। जब इसको जोड़ा जाता है तो 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं और वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होगा, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल, इसके बारे में। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में उल्लेख है। 64 में विधानसभा जो राष्ट्रपति है ना ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके चुनाव में अगर विवाद होता है तो इसका जो निपटारा यह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में उल्लेख है। 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख है और 81 में लोकसभा। इसका ट्रिक है सरला, 7 से हो गया संसद, राज से हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक, इसके बारे में उल्लेख है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है।
नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 110 धन विधेयक, इसके बारे में उल्लेख किया गया है और लोकसभा स्पीकर तय करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख है। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया, बल्कि किसका उल्लेख किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया है। अनुच्छेद 148 CAG के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में उल्लेख। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, इसके बारे में उल्लेख। 226 में हाईकोर्ट रीट जारी करता है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट का अगर उल्लंघन होता है, और सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो जारी करता है। अनुच्छेद 263 इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में उल्लेख है और इसका हेड कौन होता है, PM होता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 279A GST काउंसिल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 315 UPSC के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 338A NCST, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 343 संघ राज्य भाषा के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में उल्लेख है, अब तक 3 बार लगा है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति आपात के बारे में उल्लेख लगा है, ये तो बहुत बार लग चुका है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, अब तक नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।